नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये बेसिक नॉलेज वाला टॉपिक है। जो उत्तराखंड की तैयारी नहीं कर रहे हैं उन्हें भी अपने उत्तरा स्टेट के बारे में पता रहता है कि हमारा राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, पुष्प क्या है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए और हम इससे डीप स्टडी करेंगे कि एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की बेसिक नॉलेज। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर सन 2000 को उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। ठीक है, तो उत्तरांचल राज्य का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और उत्तरांचल राज्य किस राज्य से अलग करके बनाया गया? तो ये बनाया गया उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके और 13 जिलों से बनाया गया था। और वर्तमान में भी उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। तो यहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, आप अपने आप को क्रॉस चेक भी कीजिए। ऐसे नहीं कि आप पढ़ रहे हो कि उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य बना, बस ये बन गया। लेकिन यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य किस राज्य से अलग करके बनाया गया? यूपी से। कितने जिले अलग करके बनाए? तो 13 जिले थे। वर्तमान में भी कितने जिले हैं? 13। कौन से जिले थे? तो हिमालयी क्रम के जिले थे। ऑप्शन कुछ भी दे सकता है आपको, मैदानी जिले थे या हिमालयी जिले थे। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का 27वां राज्य और हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वां राज्य है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड है वो भारत का 27वां राज्य है। ठीक है, और हिमालयी क्रम के अगर राज्यों की बात करें, यानी कि जो हिमालय की बेल्ट है इनसे टच होने वाले जो स्टेट हैं उसमें उत्तराखंड का नंबर कौन सा है? 11वां नंबर है। हिमालय क्रम में 11वां नंबर है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में हिमालय राज्यों की संख्या कितनी है, तो आपने करना है 10, क्योंकि जम्मू कश्मीर हिमालयी राज्य से अलग हो गया, ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। क्लियर? इसके बाद देखते हैं दोस्तों। लेकिन अगर उत्तराखंड का क्रम पूछेगा तो उत्तराखंड हिमालयी राज्यों में 11वें नंबर पे था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया। यानी कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब से किया? 2007 से। 1 जनवरी 2007 से। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको किस टाइप से पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल कब तक था? तो कब तक था? 31 दिसंबर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया नहीं है, लेकिन आप घुमा के बना सकते हो। 2006 तक इसका नाम क्या था? उत्तरांचल था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड राज्य प्रतीकों का निर्धारण 2001 में किया गया है। यानी कि जो राज्य प्रतीक है इनको 2001 में निर्धारित किया गया राज्य सरकार के द्वारा। तो अब देखते हैं राज्य के प्रतीक। सबसे पहले उत्तराखंड के राज्य चिन्ह की बात करेंगे। तो जो उत्तराखंड का राज्य चिन्ह है, जो उत्तराखंड के शासकीय कार्यों में प्रयुक्त होता है, इसमें पर्वत की 3 चोटियों को दर्शाया गया है। एक चोटी ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये बीच वाली है। तो जो बीच वाली पर्वत की चोटी है वो दोनों चोटियों से थोड़ा ऊंची है। क्लियर? बीच वाली चोटी में अशोक की लाट अंकित है और अशोक की लाट के नीचे मुंडकोपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते लिखा है। ये देखिए दोस्तों, बीच वाली जो चोटी है इसमें है अशोक की लाट और इसके नीचे ही लिखा है सत्यमेव जयते। और ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उत्तराखंड का राजकीय पुष्प। तो राज्य पुष्प है हमारा ब्रह्मकमल। उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है? ब्रह्मकमल है। और ये एक हिमालयी पौधा है। ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको सहारनपुर और बिजनौर में ब्रह्मकमल देखने को मिलेगा, हरिद्वार रुड़की में। हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेगा जो हिमालय से टच है। क्लियर? तो ये पाया जाता है 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे। 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है और इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? सोसूरिया अबवेलेटा। ठीक है, और ये है एसिटेरेसी कुल का पौधा। यानी कि कौन सी फैमिली का? ये तो इसका वैज्ञानिक नाम है, लेकिन जो इसकी फैमिली है पौधे की वो कौन सी फैमिली है? एसिटेरेसी फैमिली का पौधा है ब्रह्मकमल।
उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां और संपूर्ण विश्व में इसकी 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां? 24। और संपूर्ण विश्व में कितनी है? 210। तो ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए दोस्तों। ऐसे नहीं कि आप इनमें से इंपॉर्टेंट छांटो, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैंने सारे के सारे इसमें कलेक्ट कर रखे। अगला देखते हैं, स्थानीय नाम। तो ब्रह्मकमल को स्थानीय भाषा में कौलपदम कहा जाता है। स्थानीय नाम, इसका लोकल नाम क्या है? कौलपदम। और महाभारत में इसको सौगंधित पुष्प कहा गया है ब्रह्मकमल को। अब यहाँ से देखिए 2-3 टाइप से कैसे क्वेश्चन बनेंगे। महाभारत में ब्रह्मकमल को किस नाम से जाना जाता है? क्या कहा गया है? सौगंधित पुष्प कहा गया है। महाभारत के कौन से पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है? तो महाभारत के वन पर्व में ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प कहा गया है। ब्रह्मकमल को सौगंधित पुष्प किस में कहा गया है? किस ग्रंथ में कहा गया है? आपको ऑप्शन दे देगा महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, स्कंद पुराण। तो किस में कहा गया है? महाभारत में इसको सौगंधित पुष्प कहा गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन रेडी हो रहे हैं, तो आपको क्रॉस चेक भी करना चाहिए अपने आप को। ब्रह्मकमल जो पुष्प है, इसमें जो फूल खिलने का समय होता है वो होता है जुलाई से सितंबर के मध्य, जुलाई से सितंबर के बीच, यानी कि बरसात में इसमें पुष्प खिलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रह्मकमल की। तो ये ब्रह्मकमल का जो पुष्प है ये केदारनाथ में भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तथा प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। ब्रह्मकमल का जो पुष्प है वो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है केदारनाथ में, और प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अब देखते हैं ब्रह्मकमल कहाँ पाया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाएगा। ब्रह्मकमल हो, उत्तराखंड का पुष्प हो, चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो, ये कहाँ पाया जाएगा? हिमालयी क्षेत्र में पाए जाएंगे। मैंने आपको बताया ना, मैदानी क्षेत्र में नहीं पाए जाएंगे। तो देखिए कॉमन सी चीज़ें हैं। ब्रह्मकमल पुष्प फूलों की घाटी, ये चमोली में, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग में और पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। तो इस टाइप से आपको ये चीज़ें याद नहीं करनी चाहिए कि कहाँ पाया जाता है। आपको पता है कि हिमालय रेंज में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन आप आराम से क्लिक कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, उत्तराखंड का राज्य पक्षी। तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। ये देखिए काफ़ी सुंदर पक्षी है मोनाल। तो इसका वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजियनस। वैज्ञानिक नाम आपको याद होने चाहिए। वैज्ञानिक नाम इसका है लोफोफोरस इम्पीजियनस, और इसको अन्य नाम हिमालय के मयूर से भी पुकारा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? हिमालय का मयूर है। अब जिस प्रकार हमने बात की थी कि किस ऊंचाई में पाया जाता है ब्रह्मकमल, 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, उसी प्रकार ये पाया जाता है 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे। 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोनाल एक मादा पक्षी है। इसकी प्रजाति का जो नर पक्षी है उसे डफिया कहते हैं। अब ये जो मोनाल है ये है मादा पक्षी, और इसकी प्रजाति का जो नर पक्षी है वो है डफिया। तो मोनाल एम से मोनाल हो जाएगा। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो एम से मोनाल और एम से मादा, तो नर कौन सा हो जाएगा? डफिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है मोनाल, और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी मोनाल था, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने अपना राजकीय पक्षी अब चेंज कर दिया है। तो आपने पुरानी बुक में परीक्षा वाणी में पढ़ा हो तो आप इसको रेक्टिफाई कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, स्थानीय नाम। तो स्थानीय भाषा में इसको मन्याल या मुनाल नाम से जाना जाता है। मोनाल को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मन्याल या मुनाल के नाम से जाना जाता है। और मोनाल का जो प्रिय आहार है, ये प्रिय तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऑटो करेक्शन हो गया यहाँ पे। तो जो इसका प्रिय आहार है मोनाल का वो है आलू। आलू इसका फेवरेट है, इसलिए ये आलू की खेती को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मोनाल क्या करता है? आलू की फसल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये मोनाल के इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गए। जितने भी मोनाल के इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हमने सारे कवर कर लिए। अब देखते हैं राज्य पशु। तो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग है। अब ये भी हिमालयी
क्षेत्र में पाया जाता है, हिमालय रेंज में पाया जाता है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगोस्टर है। मास्कस काइसोगोस्टर, आपको ये याद करने पड़ेंगे दोस्तों, अगर आपको याद नहीं होंगे तो इनकी एक ट्रिक बना लेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसको अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। कस्तूरी मृग को किस नाम से जाना जाता है, हिमालयन मस्क डियर के नाम से जाना जाता है। और ये किस ऊंचाई क्षेत्र में पाया जाता है, तो लगभग 2000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। अब बात करेंगे कि उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे ब्रह्मकमल की हमने 24 पढ़ी, उत्तराखंड में 24 है और संपूर्ण विश्व में 210 है। उसी प्रकार कस्तूरी मृग की उत्तराखंड में 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, तो ये हिमालयी क्षेत्र में पाया जाएगा। तो ये कहाँ पाया जाता है, केदारनाथ, फूलों की घाटी और पिथौरागढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब इसमें कुछ बेसिक फैक्ट हैं, ये मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया है कि काफ़ी ईजी है, इसलिए आपको ये भी मैंने इसमें कंप्लीट करवा दिया कि आप लोगों को डाउट ना, और ये ट्रिक से भी याद हो जाएंगे आराम से, ज़्यादा टफ नहीं है। तो इसका जो रंग होता है वो होता है भूरा। अब आपने कैसे याद रखना है, अगर एग्जाम में काला भूरा इस टाइप से आ जाएगा, तो कस्तूरी मृग को आपने याद रखना है कस्तूरा। कस्तूरी को बोलना है आपने कस्तूरा, और कस्तूरा का रंग कैसा हो जाएगा, भूरा। साउंड मैच हो रहा है, ठीक है। कस्तूरा का रंग भूरा, तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो। इसकी जो हाइट होती है तो वो होती है 20 इंच के लगभग, 20 इंच लगभग होती है, एग्जैक्ट नहीं। आप ऐसे ना बोलो कि हमने तो एक 20 या 25 इंच का या 15 इंच का देखा, ये इसकी औसत हाइट है। अब देखिए दोस्तों, इसकी हाइट, वजन और एज लगभग क्या है, सेम है। तीनों 20 20 20 आपने याद रखना है। तो इसकी जो एज है लगभग 20 साल है, और इसका जो वेट है वो कितना है, 20 केजी। तो तीनों में 20 20 आ रहा है, तो इस टाइप से आप इसे याद कर सकते हो, इसलिए मैंने इन्हें मेंशन किया है। और कस्तूरी मृग की जो गर्भधारण क्षमता होती है, अवधि, गर्भधारण अवधि है वो है 6 महीने की, 6 माह होती है, ठीक है। अब इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कस्तूरी नर मृग से प्राप्त होता है। कस्तूरी एक रसायन होता है, हार्मोनल स्राव टाइप का होता है। तो ये केवल नर मृग से प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि मादा मृग से प्राप्त हो। तो नर मृग से प्राप्त होता है, तो इसके चक्कर में लोग इसका शिकार करते हैं, जिसके कारण मादा और नर में काफ़ी लिंगानुपात इसमें भी देखा गया है। मादाओं की संख्या के मुकाबले नरों की संख्या में काफ़ी कमी देखने को मिली है। तो कस्तूरी किससे प्राप्त होता है, नर मृग से प्राप्त होता है। और एक बार में 30 से 45 ग्राम के लगभग प्राप्त होते हैं। ऑपरेशन करके प्राप्त किया जाता है, कितना, 30 से 45 ग्राम, काफ़ी कम मात्रा में। अब ऐसे मत सोचना आपकी किलो या लीटर के हिसाब से निकाला जाएगा, केवल 30 से 45 ग्राम। और इसको 3-3 वर्ष के अंतराल में निकाला जाता है। जैसे आज कस्तूरी निकाल लिया, तो इसको लगभग 3 साल के बाद फिर से कस्तूरी निकाल सकते हैं। ऐसे नहीं कि आप ड्रम लेके फिर सुबह पहुंच गए और फिर रात को फिर अगले दिन, ऐसा नहीं चलेगा। 3-3 वर्ष के अंतराल में निकाला जाता है। कस्तूरी एक हार्मोनल स्राव है, क्लियर। तो ये कस्तूरी मृग के कुछ फैक्ट हैं। इसके बाद देखते हैं, कस्तूरी में अद्वितीय सुगंध होती है, काफ़ी सुगंधित होता है। इस चक्कर में इसका शिकार हो रहा है, काफ़ी महंगा है कस्तूरी। तो इसका जो उपयोग होता है दमा, हृदय रोग, मिर्गी, टाइफाइड आदि रोगों की औषधि के निर्माण में किया जाता है कस्तूरी का यूज। और इससे इत्र भी बनाया जाता है, सुगंध होती है इसमें, तो इत्र भी इससे बनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम यूपी सरकार ने 1972 में प्रयास किए थे। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए सबसे पहले प्रयास कब किए गए, तो ये किए गए थे 1972 में, एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब उस टाइम तो उत्तराखंड बना नहीं था, उत्तराखंड का गठन हुआ था 2000 में। तो उत्तराखंड किस में था, यूपी में था। तो उत्तर प्रदेश में कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए सबसे पहले प्रयास किए गए 1972 में। तो आप इसको किस टाइप से याद करोगे कि यूपी गवर्नमेंट ने बोला कि कस्तूरी मृग का काफ़ी क्या हो रहा है, शिकार हो रहा है, तो सब क्या करो, कस्तूरी मृग का साथ दो। कस्तूरी मृग का क्या करो, साथ दो। तो ये हो जाएगा 1972। तो कस्तूरी मृग का संरक्षण सबसे पहले कब किया गया, कस्तूरी मृग का साथ दो, 72 में, ठीक है। 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई। इसकी स्थापना की गई
केदारनाथ वन्य जीव विहार की स्थापना की गई, जो चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में फैला हुआ है। तो ये कस्तूरी मृग के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब देखते हैं कस्तूरी मृग से संबंधित कुछ और पॉइंट देखते हैं दोस्तों। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र में। तो ये है बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। कई बुक्स में ऐसा है कि केवल बागेश्वर में, तो अगर आपको ऑप्शन मिलेंगे 4 तो आपको एक चूज करना है, तो आपने बागेश्वर करना है, और अगर 2-2 का पेयर मिलेगा तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ आप चूज कर सकते हो। वैसे मोस्टली किस में? बागेश्वर में फैला हुआ है। तो आपको किस टाइप से याद रखना है? मेहरुड़ी। देखो मेहरुड़ी में साउंड कैसा रहा है? माहिरुड़ी, महारुड़ी। तो महारुड़ी को आप माहिरुड़ी कर सकते हो। और माही किसको कहते हैं? धोनी को। और धोनी का नंबर क्या है? 7 है। नंबर क्या है धोनी का? 7। तो ये हो जाएगा 77। इस टाइप से आप इन्हें याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अस्कोट अभ्यारण्य। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, और ये कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। अस्कोट कहाँ पे? पिथौरागढ़ में। अब लोग क्या करते हैं, पिथौरागढ़ आप इसको कैसे याद करोगे? जब कोई कोट मांगता है किसी से कि मुझे थोड़ा यार कोट दे दे, शादी के लिए लोग आजकल कोट वोट लेते नहीं, दूसरे से मांग के चले जाते हैं। तो क्या कहते हैं, भाई थोड़ा सा कोट दे देना यार, आज शादी में जाना है या पार्टी में जाना है। तो थोड़ागढ़, पिथौरागढ़। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में, और ये है चमोली में। कांचुला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र ये है चमोली में, और इसकी स्थापना हुई 1982 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं राज्य वृक्ष बुरांस। तो उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो है बुरांस। यह है बुरांस का वृक्ष। इसका वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोनियम। रोडोडेंड्रॉन अर्बोनियम। तो आप इसको किस टाइप से याद करोगे कि बुरांस, आप सड़क से कहीं जा रहे हो और सड़क के क्या है? रोड। सड़क को क्या कहते हैं? रोड। तो रोड के किनारे क्या है? अरबों की संख्या में पेड़ है बुरांस के। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, आप गए सड़क से, रोड से, और रोड पे क्या है? बुरांस के पेड़ हैं। कितने? अरबों की संख्या में। तो हो जाएगा रोड से हो जाएगा रोडोडेंड्रॉन और अर्बोनियम। तो इस टाइप से आप ऑप्शन देखोगे आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। इसमें जो फूल खिलने का समय होता है, ये खिलते हैं मकर संक्रांति से बैसाखी तक। आपने ब्रह्मकमल पढ़ा था, जुलाई से सितंबर यानी बरसात में, और ये खिलता है मकर संक्रांति से बैसाखी तक। इसका जो रंग होता है बुरांस का, वो होता है चटक लाल। ठीक है, चटक लाल बुरांस 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, और 11000 फीट की ऊंचाई पर सफ़ेद बुरांस मिलते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। यह एक पर्वतीय वृक्ष है, और वन अधिनियम 1974 में बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। देखो 1972 में कस्तूरी मृग के संरक्षण के प्रयास किए, और किस अधिनियम में? 1974 में बुरांस को संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया। तो ये बुरांस के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं राज्य वाद्य। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने जितने भी राजकीय प्रतीक या चिन्ह पढ़े, इनका जो निर्धारण किया था वो 2001 में किया था। लेकिन बाद में सरकार ने कुछ और राजकीय वाद्य हो गया, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, इनको शामिल किया। तो इनकी हम अलग से याद करेंगे। तो जो उत्तराखंड का राज्य वाद्य है वो है ढोल। राज्य वाद्य है ढोल, और ये इसकी पिक है। ये देखो ढोल ऐसा होता है, इसके साथ एक छोटा भी होता है इस टाइप से, अर्धचंद्राकार होता है, कढ़ाई जैसा, उसको कहते हैं डमो। तो इसे कहते हैं ढोल। तो उत्तराखंड का राज्य वाद्य है ढोल, और इसको 2015 में राज्य वाद्य घोषित किया गया। राज्य वाद्य कब घोषित किया गया? 2015 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं राज्य तितली। तो उत्तराखंड की राज्य तितली है कॉमन पिकॉक। ये है कॉमन पिकॉक, और इसका वैज्ञानिक नाम है पैपिलियो बायनर। राज्य तितली का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैपिलियो बायनर, और इसको 2016 में घोषित किया गया। ढोल को कब किया गया? 15 में, और तितली को 16 में। नेक्स्ट देखते हैं राज्य गीत। तो उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। राज्य गीत है
उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन। और इसके जो रचयिता हैं वो है हेमंत बिष्ट, ये है नैनीताल निवासी। इसकी रचना किसने की? हेमंत बिष्ट ने। और इसके गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी। नरेंद्र सिंह नेगी ने गाया है और इसको भी 2016 में राज्य गीत घोषित किया गया। तो ये इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य खेल। तो उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। उत्तराखंड का राज्य खेल कौन सा है? फुटबॉल। और इसे 2011 में घोषित किया गया। तो ये आपने किस टाइप से याद रखना है, आप जब फुटबॉल खेलते हो तो दो गोल पोस्ट होते हैं इस टाइप से, एक इधर होता है और एक खंबा इधर लगा होता है, आपको इसके अंदर गोल करना होता है बॉल से। तो उत्तराखंड का राज्य खेल कब घोषित किया गया? एक पोस्ट इधर बनाया आपने और एक पोस्ट इधर बनाया, तो आंसर क्या हो जाएगा? 11 में। तो दोस्तों ये उत्तराखंड के राजकीय प्रतीक हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।